और इसी तरह जो स्टूडेंट हैं जिनके ग्रेड्स कम है, लाइक 50, 55, 60% वाले स्टूडेंट्स भी इन फ्यूचर यूके में नहीं आ सकेंगे। तो उन्होंने क्या प्रपोजल रखा है, ये जो दो साल वाला PSW है इसको वो लोग बंद कर दें। ये तो अभी जो है इस रूल के बाद लोग आने से पहले 50 दफा सोचेंगे, देखभाल के स्पॉन्सर करना पड़ेगा कि मैं जिस बंदे को साल का 38,000 पाउंड पे कर रहा हूँ, क्या ये इसको वर्थ भी करता है कि नहीं, ये इसके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि 12 कंजर्वेटिव पॉइंट्स आए हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्रपोजल आए हैं उनमें से पता नहीं कौन कौन से इम्प्लीमेंट होने हैं, लेकिन वो जो 12 प्रपोजल है उन्होंने हिला के रख दिया पूरे सिस्टम को। उनमें से 6-7 जो हैं वो स्टूडेंट्स के और यहाँ यूके में जो डिपेंडेंट आते हैं उन लोगों के काम के, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इनमें से कोई भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो सकते हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। और बेसिकली ये सब कुछ इलेक्शन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ के PM है, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक जी, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो ट्रॉय MPs हैं उनकी तरफ से। ट्रॉय MPs वो लोग होते हैं जो कि जिनको आप एतमाद में ले के अपनी हुकूमत सेटल करते हो, वो लोग होते हैं। तो अब उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि यूके में बहुत ही ज़्यादा माइग्रेंट और इमिग्रेंट आ गए हैं, तो आप माइग्रेशन पे और इमिग्रेशन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल लाएं और इसके लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाएं कि लोग जो हैं यहाँ आने से पहले या तो 50 दफ़ा सोचें या फिर यहाँ पे आ ही ना सकें। और कंपनीज जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो भी स्पॉन्सर करने से पहले कई दफ़ा सोचें कि वो जिस बंदे को स्पॉन्सर कर रही हैं वो एक्चुअल में स्किल्ड है कि नहीं है। तो ये सारे रूल्स हैं, इनके बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि जो है जो लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ डिपेंडेंट, या फिर जिनको स्पॉन्सरशिप के चांसेस हैं, या जो कंपनीज यूके में बंदों को स्पॉन्सर करती हैं थोड़े से पैसे लेके, अब वो सब लोग सोच समझ के हर आने वाला जो पॉइंट कदम होगा वो सोच समझ के उठाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो मजे की लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो इस 12 कंजर्वेटिव प्लान में सबसे पहला रूल जो उन्होंने दिया है, अभी प्रपोजल रखा है, वो ये है कि यूके में बहुत सारी जो केयर कंपनी रजिस्टर हुई हैं वो लोगों को वीजे सेल कर रही हैं। डेफिनेटली ये बात यूके गवर्नमेंट के कानों से दूर तो नहीं रही होगी। वो लोग 10,000 पाउंड 12,000 पाउंड लेके वीजा सेल कर देती हैं, बंदे को यहाँ बुला लेती हैं और वो बंदा यहाँ आके आराम से 5 साल बाद स्पॉन्सरशिप ले लेगा, और स्पॉन्सरशिप के बाद ILR अप्लाई करके वो बंदा जो है नेशनल हो जाएगा 6-7 साल में। तो उनको पता है और वो ये नहीं चाह रही कि जो नॉन स्किल्ड बंदा है वो यहाँ पे स्पॉन्सर हो जाए इतनी आसानी से। तो यूके गवर्नमेंट क्या कर रही है, केयर वर्कर वीजा और स्किल्ड केयर वर्कर वीजा को टेम्परेरीली बंद कर रही है। इससे क्या होगा कि जो माइग्रेशन की तादाद है, जो लोग आते हैं, उसमें 82,000 तक कमी आ जाएगी फ्यूचर में जाके। ये उनका सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा रूल जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटीज आपको स्टडी के बाद, चाहे आप बैचलर्स पे आ रहे हो, ग्रेजुएट पे आ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट पे आ रहे हो, आपको आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद 2 साल का PSW देती हैं। PhD के लिए 3 साल का PSW देती हैं। तो उन्होंने क्या प्रपोजल रखा है, ये जो 2 साल वाला PSW है इसको वो लोग बंद कर दें। ये एक प्रपोजल है ताकि जो बैचलर्स पे स्टूडेंट आते हैं या जो मास्टर्स पे आ रहे हैं उनको बाद में PSW नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली लोग पागल नहीं है कि वो 40-45 लाख डिपेंडेंट पे लगा के आ रहे हैं, 30-35 लाख अपना बैचलर्स पे अगर लगा के वो यहाँ आते हैं, तो डिग्री करने के बाद उनको यहाँ पे 2 साल रह के वो पैसे पूरे करने का जो टाइम मिलता है या अपने घर लेके जाने का कुछ टाइम मिलता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का, वो नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ सिर्फ जो आएगा वो इतना जो खुद डिपेंडेंट होगा, पाकिस्तान से खुद को सपोर्ट करके या इंडिया से सपोर्ट करके यहाँ डिग्री कर सकता होगा, वही आएगा। वो बंदा जिसका मोटिव यहाँ आके पैसे कमाना है, क्योंकि लोग यूके में जब भी आते हैं ना तो सबकी सोच ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है कि हम मैक्सिमम अर्न करें यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया से कम है काफ़ी हद तक, और वीज़ा रेशो जो बेसिकली यूके की है वो 100% रही है पिछले 2 साल। तो इसलिए लोगों का रुझान ज़्यादा यूके था, PSW था, वीज़ा रेशो 100% थी, थोड़ा सा कॉस्टली था। तो उन्होंने क्या किया, PSW को ख़त्म कर दिया। कॉस्ट तो यहाँ वैसे महंगी हो गई है, जो पाकिस्तान में पाउंड का रेट है, तो कॉस्टली भी ये हो गया है। तो अभी जो है इस रूल के बाद लोग आने से पहले 50 दफ़ा सोचेंगे। अगर स्टिल वो आते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट देख के यहाँ पे आएंगे। डेफिनेटली इस रूल के बाद मैं भी यही कहूँगा, मुझसे क्यों पूछे, ये रूल अगर अप्लाई हो जाता है तो आप यूके आओगे, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली नॉट। सबसे पहले आप ट्राई करो कंट्रीज लिस्ट के अकॉर्डिंग, आप ऑस्ट्रेलिया की ट्राई करो, आप जर्मनी की ट्राई करो, आप इटली की ट्राई करो। वो लोग तो स्कॉलरशिप भी देते हैं जर्मनी और इटली वाले। लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो आप वो भी कवर कर सकते हो। तो ये एक ऐसा रूल है जिससे माइग्रेशन की तादाद में 50,000 तक कमी आएगी, वो लोग ये सोचते हैं। थर्ड रूल ये है कि जो उन्होंने अभी 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो अपडेट्स हुई हैं, जिसमें उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा को क्लोज करने की बात की थी।
पहले डिपेंडेंट वीजा को क्लोज करने की ये बात थी कि वो लोग मास्टर्स के लिए भी क्लोज कर रहे थे, लेकिन जो रिसर्च प्रोग्राम लोग चूज करेंगे, चाहे वो मास्टर्स है या पीएचडी वाले हैं, वो लोग लेके आ सकेंगे अपने डिपेंडेंट को, या जिनकी शादी को पुराना अरसा हो गया होगा, 3 साल 4 साल 5 साल, वो लेके आ सकेंगे। लेकिन जो सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का कोर्स चूज करते हैं वो लोग नहीं ला सकेंगे। अब वो ये कर रहे हैं कि वो डिपेंडेंट वाला सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसने पोस्ट ग्रेजुएट जैसे भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट तक वो लिमिट उसको खत्म कर दी है। बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट वाले अपने साथ डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते, चाहे उनकी बीवी है, बच्चे हैं, कोई भी है। उसके लिए उन्होंने प्रपोजल किया है कि सिर्फ पीएचडी वालों तक रखा जाए डिपेंडेंट वीजा को, मास्टर्स तक उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। इससे क्या होगा, माइग्रेशन की तादाद में 75,000 पीपल तक कमी आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों का टारगेट बेसिकली लोगों को कम करना है। क्योंकि 6,06,000 तक यहाँ पे पहले माइग्रेंट हो चुके हैं पिछले ये 2-3 सालों में, बहुत ज्यादा है जो उनके लिए। तो वो अब इसको रिड्यूस करके ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख के करीब लेके आना चाह रहे हैं। ये उनकी एमपीज ने प्रपोजल दिए हैं। चौथे नंबर पे जो लोग यहाँ पे लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, लाइक जो कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स को या जो पाकिस्तान से, इंडिया से जिन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, उसकी पहले मिनिमम सैलरी होती थी 26,000 पाउंड तक। तो अभी जो कंपनी स्पॉन्सर करेगी, प्रपोजल ये आया है कि उसकी मिनिमम सैलरी उस पर्सन की जिसको वो बुलाएंगे 38,000 पाउंड तक होगी। देखने में तो आपको ये उस बंदे का फायदा लग रहा है जिसको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ ये स्पॉन्सरशिप को मुश्किल बना दिया उन्होंने, क्योंकि जो भी कंपनी स्पॉन्सर करेगी उसको ये देखना होगा कि वो मिनिमम साल में 38,000 पाउंड एक बंदे को दे रही है, जो कि एक छोटी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अब जो भी स्पॉन्सर करेगा, लाइक पहले कुछ फेक स्पॉन्सरशिप्स भी होती थी, तो वो जो स्पॉन्सर बंदा करेगा उसको देखभाल के स्पॉन्सर करना पड़ेगा कि मैं जिस बंदे को साल का 38,000 पाउंड पे कर रहा हूँ, क्या ये इसको वर्थ भी करता है कि नहीं, ये इसके काबिल भी है कि नहीं। तो अब स्पॉन्सरशिप जो है आम लोगों को जो मिल जाती है 2 नंबर वाली स्पॉन्सरशिप, वो तो फिजिबल ही नहीं होगी इसके बाद। तो जो स्पॉन्सरशिप वैलिड रह जाएगी वो ये आईटी डिपार्टमेंट की फील्ड में रह जाएगी, इंजीनियरिंग में रह जाएगी और मेडिकल में, जहाँ पे बंदों की वर्थ होती है, उनकी डिग्रीज की वर्थ होती है कि वो जितना कि उनको पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम भी कर सकते हैं। तो उनको जरूर स्पॉन्सरशिप मिलेगी, लेकिन ये जो आपको पता ही है जो दूसरी स्पॉन्सरशिप वगैरह हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये उनका मोटिव है, और इससे जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स की तादाद में कमी आएगी वो है 54,000। अब इसके बाद 5वें नंबर पे जो बात स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि वो ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को वीजा दे रही हैं और स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रही हैं, वो सिर्फ ये रख देंगे कि वो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट को लेंगे, और जो अच्छे ग्रेड्स वाली यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम अच्छी रैंकिंग में आता है, सिर्फ वो ही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगी और वही आपको वीजा प्रोवाइड करेंगी। जो लो लेवल यूनिवर्सिटीज आती हैं उसमें आई डोंट नो कौन कौन सी हैं, लिस्ट वगैरह नहीं आई, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज जरा लो रैंक की हैं वो आपको वीजा स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगी। और इसी तरह जो स्टूडेंट हैं जिनके ग्रेड्स कम है, लाइक 50, 55, 60% वाले स्टूडेंट्स भी इन फ्यूचर यूके में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटीज एडमिशन ही नहीं देंगी। जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट होंगे, लाइक 70% प्लस, 80% प्लस, अगर जीपी में बात करें तो 3.5, 6 या 3 से ऊपर वाले बच्चों को ही बुलाया जाएगा, उससे कम वाले बच्चों को वो सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो इससे भी जो माइग्रेशन की तादाद में कमी आती है वो ऑलमोस्ट 49,000 स्टूडेंट्स की कमी आ जाएगी। अब इस वीडियो में 2 रूल थे सबसे ज्यादा बुरे। एक तो रूल ये था कि वो जो उनका सजेशन है पीएसडब्ल्यू खत्म करने वाला, सबसे घटिया रूल है। उसके बाद तो कोई बंदा आएगा ही नहीं जिसको 2 साल का वर्क वीजा ही नहीं मिलेगा, वो यहाँ क्या करने आएगा। और ये दूसरा रूल है, ये भी मेरे ख्याल में उतना ही पोटेंशियल है, उतना ही नुकसान है जितना पहले था। उन्होंने क्या कहा है कि जब आप यूके आते हो, आप IHS फीस पे करके आते हो, जो कि ऑलमोस्ट रफली अभी एक स्टूडेंट की पड़ जाती है 470 पाउंड, ठीक है। उन्होंने सजेशन ये किया है कि इसको 470 पाउंड से बढ़ा के डायरेक्ट इसको 2700 पाउंड ईच पर्सन कर दिया जाए। अब जो बंदा 470 पे करता है, और वो भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब बनता है, अब उसको 2700 पाउंड अगर वो कर देंगे तो वो तो मेरा ख्याल है 10 लाख के करीब पैसे बन जाएंगे एक साल का, नॉट ऑफ द टोटल डिग्री, पर ईयर पर पर्सन इसको 2700 पाउंड कर दिया जाए। तो इसके बाद आप देख लें कि कितने 4 साल की डिग्री करने यहाँ पे कौन आएगा। 40 लाख सिर्फ वो IHS फीस पे करके आएगा, और जो बाकी एक्सपेंस है सारा वो अलग। अब इसके बाद लास्ट जो हमारा प्रपोजल है, उन्होंने ये कहा है कि जो लोग यहाँ से शादी करके अपने स्पाउस को वहां स्पॉन्सर करते हैं, उनकी पहले मिनिमम सैलरी या उनके अकाउंट में जो मिनिमम एनुअल सैलरी आती थी वो थी 18,000 पाउंड। अब ये प्रपोजल है कि उसको आप बढ़ा के 26,200 पाउंड कर दिया है कि जिसकी मिनिमम इतनी सैलरी एक साल में आती है उसके अकाउंट में, वो बंदा वहां से पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकता है। अदरवाइज वो इस काबिल ही नहीं है, एलिजिबल नहीं है कि वो पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी बंदे को स्पॉन्सर कर सके।
तो ये थे 12 कंजर्वेटिव में से वो 7 मेन पॉइंट्स या 6 मेन पॉइंट्स जो हमारे काम के, स्टूडेंट्स के, डिपेंडेंट्स के और स्पॉन्सर के काम के हैं। बाकी कुछ ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा हैं, कुछ रेफ्यूजीज़ के लिए हैं, वो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, उनको मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया। तो आप मुझे बताएं, आपको इन रूल को सुन के कमेंट में ज़रूर बताएं आपका किस यूनिवर्सिटी में आने का माइंड है, आप किस इनटेक में आना चाह रहे हो, और अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो गए तो क्या कहते हो, आओगे या नहीं आओगे। हम तब तक दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।